राधे राधे इस अध्याय को कभी बीच में ना छोड़े, इसे पूरा सुनना चाहिए। राधे राधे। आइए आज की कार्तिक कथा प्रारंभ करते हैं। चौथा अध्याय। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका महात्म्य कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो अथवा चांदी, तांबा, आटा अथवा मिट्टी का हो, अपनी श्रद्धानुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक में, ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में, ताल पर, चाहे घी का हो या तेल का, जलाना चाहिए। जो ब्राह्मण के घर पर दीपक जलाता है उसको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और जो आकाश में ऊंचा दीपक जलाता है उसके धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ वास मिलता है। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, मैं आपके निर्मित दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और बैसाख में हरिद्वार का वास अति उत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि का हो, उसमें किए गए व्रत, नियम और पूजा बहुत अधिक फल देने वाले होते हैं। इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश हो जाता है, जैसे सूर्योदय से अंधकार, वज्र से पर्वत, गरुड़ के भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन से सब पाप भाग जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू आदि लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना सभी अच्छे फल देने वाले होते हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों को नाश करने के लिए कृच्छ व्रत इत्यादि करना उत्तम है। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भ्रा हत्यारा क्षय रोगी, गुरु स्त्रीगामी कुष्ठी और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या और कृच्छ व्रत आदि से निवारण होता है। अब कृच्छ व्रत आदि कहते हैं, एक समय भोजन करने से पादकृच्छ, 3 दिन सायकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अतिकृच्छ तथा सायकाल में 22 ग्रास और प्रातःकाल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से भी अतिकृच्छ व्रत कहा गया है। 3 दिन प्रतिरोज खावे और 3 दिन उपवास करे, यह भी अतिकृच्छ होता है। सायकाल में 1 ग्रास और प्रातःकाल में 1 ग्रास और 2 दिन में बिना मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास, यह कृच्छार्थ व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पिए, यह कृच्छार्थी कृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना, इसके पश्चात कपड़ा तथा दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्य कृच्छ कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक करना द्वादश कृच्छ कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गौ का घृत, गोबर, दूध, दही तथा कुसा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ संतपन कहा गया है। 3 दिन तक गौमूत्र, 3 दिन तक गोबर, 3 दिन दही, फिर 3 दिन तक दूध, फिर 3 दिन तक घी खाए, यह संतपन है जो सब पापों का नाश करने वाला होता है। इसी प्रकार गूलर, कमल, बेल, इनके पत्ते या कुसा का जल प्रतिदिन पीने से उन कृच्छ व्रत होता है। और 3 दिन तक उपवास करके पहले लिखी हुई वस्तुओं को पीवे तो पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। यदि तपा हुआ दूध, घी, जल एक एक प्रतिदिन पीवे और 1 दिन उपवास करें तो इसे तप्त कृच्छ कहते हैं। जल, दूध, घी यह तपा कर 3 दिन तक पीवे और एक समय स्नान करें तो यह भी तप्त कृच्छ होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घी 4 तोला होना चाहिए तथा कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थिर रहे, यह पेट जल कृच्छ व्रत कहलाता है, जिसके करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाएं, फिर एकादशी को उपवास, पितामह कृच्छ व्रत कहलाता है। इस प्रकार पितामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान कृष्ण का पूजन करें तो यह तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन
केवल दूध पीवे, फिर नौमी से 3 दिन उपवास करे। यह महेंद्र कृच्छ व्रत कहने से दुर्लभ वैकुंठ का वास होता है। 3 दिन तक अन्न खाए, फिर 3 दिन तक उपवास करें। यह भी पत्र पंचक व्रत कहलाता है तथा इसको वैष्णव कृच्छ व्रत भी कहते हैं। जो मनुष्य एकम से पंचमी तक केवल दही खाए, फिर एकादशी तथा द्वादशी को भगवान का पूजन करे, यह यास्क कृच्छ व्रत होता है। इससे श्वेत द्वीप का वास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1 ग्रास बढ़ाता और कृष्ण पक्ष में 1-1 ग्रास कम करता है तथा अमावस को कुछ नहीं खाता, यह चंद्रायन व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले या अच्छी तरह से मुंह में आ जाए, इतना होता है। कृष्ण पक्ष की आदि को और 14 को 5 ग्रास भोजन करके किसी प्रकार एक पक्ष में 240 ग्राम पूरे करता है। यह भी चंद्रायन व्रत कहलाता है। जो गौ के चारों स्तनों का दूध पीता है, फिर 7 दिनों तक 2 स्तनों का और फिर 6 दिनों तक 1 स्तन का दूध पीता है और फिर 3 दिनों तक केवल वायु भक्षण, यह सोमपान नाम वाला व्रत सब पापों का नाश करने वाला होता है। गेहूं तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी, पानी और पंचगव्य, ये सब चीजें नियम पूर्वक कार्तिक के मास में खाने से साप्तांशिक कृच्छ व्रत होता है। इसको करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। बेल, पलास, गुलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो वैकुंठवासी होता है। जो आदमी कार्तिक शुद्ध सप्तमी, अष्टमी, नौमी और दशमी को जल कमल को खावे, फिर एकादशी को उपवास करे, तो इस लक्ष्मी व्रत को करने से मनुष्य लक्ष्मी का पात्र होता है। इसको करने वाला भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। प्रातःकाल में 4 और सायकाल में इसको खाने से शिशु चंद्रायन व्रत कहलाता है। कार्तिक शुद्ध 14 को विधि पूर्वक ब्रह्मा क्रूच व्रत तथा गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि कहते हैं। गोमूत्र, गोबर, गोघृत और कुसा का जल लेकर यह सब मिलाकर पंचगव्य अथवा ब्रह्मकृच होता है तथा लाल रंग की गो का मूत्र, श्वेत गो का दूध, नीली गो का दही, काली गो का घी, यदि न मिल सके तो दूसरी तरह का भी पंचगव्य हो सकता है। इसका प्रमाण यह है, गौमूत्र 8 माह से, गोबर 19 माह से, दूध 12 माह से, दही 10 माह से, घी 8 माह से तथा कुसा का जल 4 माह से। गौमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर लेना चाहिए। गंध द्वारा यह मंत्र पढ़कर गोबर, पैर पृथिव्या पढ़कर दूध, दधि क्रावणो मंत्र पढ़कर दही, तेजोमसी मंत्र पढ़कर घी, दवश्योति मंत्र पढ़कर कुसा का जल लेना चाहिए। इसको कुसा के पत्रों में रखकर विधिवत हवन करना और वेदों के इन मंत्रों से आहुति देकर हवन करना चाहिए। नंबर 1 इरावती, नंबर 2 इंद्र विष्णु विचरकर में, नंबर 3 सरवती, नंबर 4 मन स्त्रोक, नंबर 5 सवती। इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ घी पिए। घी पलास के पत्र, स्वर्ण पात्र या चांदी के पात्र में पीना चाहिए। 1 दिन तथा रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु कामना के अर्थ भगवान की प्रार्थना करें। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार इन कृच्छादि व्रत के करने वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं और यह परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार कार्तिक महात्म्य का 4था अध्याय समाप्त हुआ। राधे राधे सभी को। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।